श्रीलंका के बाद अब नेपाल को चढ़ा चीनी बुखार। नेपाली राष्ट्रपति अपने ही देश की बर्बादी पर तुली। पड़ोसी संसद में आया नागरिकता संशोधन विधेयक। चीनी चेले केपी शर्मा ने फिर दिखाई भारत से गद्दारी। दोस्तों, एशिया के अंदर चीन और भारत में भयंकर तनातनी मची हुई है। इसका जिम्मेदार केवल चीन है। चीन भारत में घुसपैठ करने को आमादा है। इसीलिए भारत ने चीन को सबक सिखाने का प्लान तैयार कर लिया है और इसी वजह से घमासान मचा हुआ है। भारत एक स्वतंत्र और ताकतवर देश है। वो कोई कमजोर छोटा देश तो नहीं है जो उसके दबाव में आ जाता। उसमें भी जब देश का पीएम नरेंद्र मोदी जैसा हो तो उसकी तरफ आंख उठाना बेहद घातक हो जाता है। पाकिस्तान ने गलती की थी, भारत ने मरोड़ कर रख दिया। 1000 किलो के बम ने पूरे पाकिस्तान में भूचाल मचा दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने देश के खिलाफ कोई भी कदम उठाने की जरूरत नहीं की। इसके अलावा पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इस कदर अलग थलग कर दिया है कि बेचारे को मांगे भीख नहीं मिल रही है। आज पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तानी पीएम कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांग चुके हैं, लेकिन कोई भीख देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान सहित भारत के पड़ोसी श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार भी चीन के शिकंजे में आ चुके हैं। हालांकि भारत इन्हें चीन के जाल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी चीनी साजिश का असर पड़ोसी देशों पर सिर चढ़कर बोल रहा है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जिसके यहाँ रोटी भी बनती है तो उसका आटा भारत की चक्की से पिसके जाता है, उसने किया है कुछ ऐसा कि गद्दारी भी शर्म से डूब मरे। सवाल उठता है कि आखिर अब नेपाल की नई सरकार ने भी भारत के खिलाफ क्या साजिश कर दी है? क्यों पीएम मोदी की नजर नेपाल पर जमी हुई है? नेपाल के इस कदम से देश का क्या नुकसान हो सकता है? तो दोस्तों, इस सनसनी मचाने वाली जानकारी का पूरा डिटेल जानकर आपका खून खौल जाएगा, तो ध्यान से देखिए। दोनों सदन में पास विधेयक को चीन ने रुकवाया। नेपाली जनता भारत के समर्थन में मचा रही हाहाकार। दोस्तों, नेपाल में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस विधेयक को खास तौर पर भारतीय बेटियों को नेपाल की नागरिकता देने के लिए तैयार किया गया है। इसके बावजूद नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। जब यह विधेयक पहली बार उनके पास हस्ताक्षर के लिए आया था, तब उन्होंने उसे संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया था, जिसके बाद संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के पास भेजा। लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी नेपाली राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की करीबी बताई जाती हैं। ओली शुरू से ही इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, केपी शर्मा ओली ने अपने कार्यकाल में भारत के खिलाफ जम के जहर उगला था, तमाम उल जलूल बातें की थी। चीनी रिश्वत का नशा पूर्व प्रधानमंत्री पर जम के बोल रहा था। इसी की वजह से नेपाल में शर्मा का भयानक विरोध हुआ और आखिरकार नई सरकार बनी। इस नई सरकार ने जो नागरिकता संशोधन बिल पास किया है, वो भारत के विरोध में नहीं बल्कि भारत के समर्थन में है। इससे भारत नेपाल के रिश्ते मजबूत ही होंगे। लेकिन इस पर ओली समर्थक चीनी इशारे पर हंगामा कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर इस विधेयक में ऐसा क्या प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, नेपाल के नागरिकता कानून में द्वितीय संशोधन मधेश समुदाय केंद्रित दलों और अनिवासी नेपाली संघ की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था। विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने से राष्ट्रीय पहचान पत्र प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे कम से कम 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। विधेयक में वैवाहिक आधार पर नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है और गैर दक्षेश देशों में रहने वाले अनिवासी नेपालियों को मतदान के अधिकार के बिना नागरिकता देना सुनिश्चित किया गया है। नेपाली युवकों की सबसे ज्यादा शादी भारत में होती है। ऐसे में भारत की बेटियां नेपाली युवकों से शादी करने के बाद वहां की नागरिक नहीं बन पाएंगी। ओली पहले भी भारत के खिलाफ कई कदम उठा चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री रहने के दौरान भारत की तुलना में चीन के साथ नेपाल के संबंधों को प्राथमिकता दी। नेपाली संसद के अध्यक्ष अग्नि प्रसाद सापकोटा ने 5 सितंबर को विधेयक को दोबारा मंजूरी दी थी, जिसके बाद उसे राष्ट्रपति भंडारी के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को दिन के भीतर विधेयक पर हस्ताक्षर करने होते हैं, मगर उन्होंने ऐसा किया है। ये समय सीमा खत्म हो गई है। नेपाली सरकार और उसमें शामिल घटक दलों का दावा है कि राष्ट्रपति भंडारी संसद से पारित विधेयक पर हस्ताक्षर न करके संविधान का उल्लंघन कर रही है। हालांकि राष्ट्रपति के सलाहकार ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। सवाल उठता है कि राष्ट्रपति के इस रवैये पर विशेषज्ञों का क्या कहना है? तो दोस्तों, नेपाल के संविधान विशेषज्ञ और वकील दिनेश त्रिपाठी ने कहा है कि यह संविधान का उल्लंघन है। राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है। हमारे सामने गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। राष्ट्रपति संसद के विरुद्ध नहीं जा सकती। संसद द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देना राष्ट्रपति का दायित्व है। पूरी संवैधानिक प्रक्रिया पटरी से उतर गई है। त्रिपाठी ने कहा कि संविधान की व्याख्या करने की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय के
के पास है, राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है। दोस्तों, नेपाल का संविधान क्या अधिकार देता है या नहीं देता, इससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि भारत के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए नेपाल किस तरह का व्यवहार करे। कुछ नेपाली नेता अपने निजी फायदे की वजह से इस तरह की हरकत कर रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान नेपाली लोगों को उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान तो जन्म से ही भारत का दुश्मन है, लेकिन श्रीलंका और नेपाल भी दूरी बनाते जा रहे हैं, जिसमें इनका खुद का विनाश है। अगर श्रीलंका की बात करें तो भारत इस वक्त श्रीलंका को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला देश है। दोस्तों, सवाल उठता है कि ये छोटे छोटे देश चीन के जाल में कैसे उलझते जा रहे हैं, भारत के साथ इनका रिश्ता मजबूत क्यों नहीं है। तो दोस्तों, इसके पीछे छुपा बहुत बड़ा राज आज हम आपको बताने वाले हैं। चीनी साजिश के खिलाफ बन गया जबरदस्त प्लान, पीएम मोदी ने एक साथ छोड़े 3 घातक ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, पाकिस्तान को छोड़कर कोई भी देश भारत के खिलाफ नहीं है, लेकिन यहाँ के चंद नेताओं को खरीदकर चीन अपनी पॉलिसी चला रहा है। नेपाल तो एक ऐसा देश है कि भारत के बिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन भारत जैसा सहयोगी उसका दूसरा नहीं हो सकता है। अगर वो चीन के करीब जाता भी है तो भारत का विकल्प नहीं बन सकता है। भारत के साथ नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है। जब नेपाल में संकट आया था तो सबसे पहले भारत ने उसकी मदद की थी। उसी तरह जब श्रीलंका में मुसीबत आई तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले मदद भारत ने की। लेकिन इन सब के बाद भी अभी इन देशों में चीन साजिश करने में सफल हो जाता है। हालांकि धीरे धीरे इसका असर खत्म हो रहा है। श्रीलंका की हालत तो ये हो गई है कि यहाँ की जनता अब चीन के नाम से उबल पड़ती है। वो चीन समर्थक नेताओं को देखना भी नहीं चाहती है। दोस्तों, चीन ने इन छोटे छोटे देशों के नेताओं को लालच देकर अपनी ओर किया हुआ है, जिसका अंजाम इन देशों की जनता भोग रही है। यूक्रेन भी कभी हमेशा अमेरिका के समर्थन में रूस के खिलाफ साजिशों में शामिल रहता था। आज अंजाम यह है कि रूस ने यूक्रेन को बर्बाद करके रख दिया है। अगर नेपाल, श्रीलंका जैसे देश भारत के खिलाफ यूं ही साजिशें करते रहे तो नफरत का यह सौदा किसी दिन इन देशों को महंगा पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समस्या की जड़ चीन के इलाज की तैयारी कर ली है, जिसका असर भी दिखने लगा है। लेकिन प्रॉब्लम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। भारत मेक इन इंडिया के जरिए रक्षा और तकनीक दोनों क्षेत्रों में चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। वहीं मजबूत विदेश नीति के जरिए देश चीन को अलग थलग करने में लग गया है। चीन की ताकत, इसके व्यापार को चौपट करके भारत उसकी कमर तोड़ रहा है। अमेरिका ने चीन पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके अलावा वो चीन को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठा है। वहीं जापान, ताइवान, मंगोलिया, वियतनाम के साथ भारत चीन को चारों तरफ से घेर चुका है। अब चीन के पास बौखलाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचता है। तो दोस्तों, जो चीन को मसल कर बर्बाद करने की ताकत रखता है, उसके आगे नेपाल क्या चीज है। लेकिन दोस्तों, पीएम मोदी जानते हैं कि नेपाल की इस हरकत के जिम्मेदार वहां के चंद बिकाऊ नेता हैं, ना कि वहां की जनता। इसीलिए वो उसे सुधरने का मौका दे रहे हैं।